पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, यहाँ से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर टोटल पोटेंशियल कितना है V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E इज इक्वल टू 100 वोल्ट पर मीटर। तो बोला कि 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फार्मूला भी इसका नोट कर लो। फार्मूला क्या होता है, अगर स्फीयर की बात कर रहे हैं तो स्फीयर में एक गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें निकलता है। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है ये होता है 1/4πε0 Q/r²। अगर इस स्फीयर के बाहर देख रहे हैं तो, और अगर स्फीयर के अंदर देखना है तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू r/r³, जहाँ पर r³ r कैपिटल R इसका रेडियस है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में जो दिया हुआ है उसका यूज करते हैं। 100 दिया हुआ है बाहर में, इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे KQ/r²। r के लिए कितना दिया हुआ है बाहर 20 सेंटीमीटर ना, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 20 और बटा 100 करना पड़ेगा। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट करके लेंगे वैल्यू इसका सेंटीमीटर का। तो यहाँ से KQ का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 100 कैंसिल हो रहा है और 20 से 5 नहीं KQ रहने दो, क्योंकि KQ दूसरा में भी है। KQ का वैल्यू 4 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पूछा है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। तो E बराबर हो जाएगा KQ का वैल्यू आ गया 4 इंटू अंदर वाला डिस्टेंस कितना है, R अंदर वाला 3 है ना, 3 सेंटीमीटर। तो 3/100 लेना पड़ेगा। 3/100 डिवाइडेड बाई कैपिटल R³ कैपिटल R रेडियस, इसका रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 10/100 लेना पड़ेगा। मतलब 1/10 गुने 1/10 गुने 1/10 मतलब 1/1000 लेना पड़ेगा। तो 100 नीचे चला आएगा और 1000 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल हो गया। 12 इंटू 10 120, सही आंसर 120 हो जाएगा। इन XY कोऑर्डिनेट सिस्टम ए पोटेंशियल एट पॉइंट P इज गिवन बाय VAXY। अब मान लो यहाँ पर AX होगा, AY होगा और यहाँ पर पोटेंशियल XY पर दिया हुआ है V इज इक्वल टू AXY, where A is a constant. If R is the distance of point P from origin, a distance कितना दिया हुआ है R दिया हुआ है, then electric field at point P, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। फार्मूला हम लोग को यूज करना है E बराबर -dV/dr। इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या? हाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले EX निकाल लेंगे और EY निकाल लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ तो ये पोटेंशियल है, सब कुछ जोड़ करके X और Y कंपोनेंट जोड़ करके लिखा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर होता है, इसको तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो पहले EX निकालेंगे dV/dx करके -dV/dx, फिर EY निकालेंगे -dV/dy करके। वैल्यू निकाल लो दोनों को। A कितना देगा -AY ना, और A देगा -AX, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग A कर लें, पूरा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो ये हो जाएगा √EX² प्लस EY² इज इक्वल टू √A²। A को बाहर निकाल लेते हैं, X² प्लस Y², और X² प्लस Y² किसके बराबर आएगा, R बराबर हो जाएगा √X² प्लस Y² AR ना। R A जो है X² प्लस Y² के बराबर है, रिजल्टेंट है। तो हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा प्रोपोर्शनल आ रहा है R का। उसके बाद EX का वैल्यू हम लोग AY का स्क्वायर, A कॉमन है तो A को बाहर रख लिए, ये तो आ गया X² प्लस Y²। उसके बाद A² प्लस Y² का वैल्यू कितना होगा, तो देखो A वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक X है, A डिस्टेंस Y है, तो R कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए X² प्लस Y²। यहाँ पर ध्यान रखना, अगर भी कहीं पर दिया हुआ है
तो उसको हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ निकालेंगे तो 2 कंपोनेंट या 3 कंपोनेंट में निकालेंगे, ई एक्स, ई वाई और ई जेड। उसके बाद अगला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड इन स्पेस इज गिवन बाई इतना वोल्ट। पोटेंशियल भी का वैल्यू दे दिया है 4x²। अच्छा, भी इक्वल टू 4x² ले लिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 102, देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों है और हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 102 पर। इसको देखो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, E बराबर माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर। अब हम लोग पहले ई एक्स निकालेंगे माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स करके, तो ये हम लोग को कितना देगा 8x ना, माइनस ऑफ 8x। ई वाई निकाल लो, ई वाई हम लोग को 0 देगा। ई जेड निकालो, 0 देगा। ठीक है, तो हम लोग को निकालने के लिए कहाँ पर बोला है पोटेंशियल, क्या क्या, अच्छा ये v को v हाँ y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा ना, क्योंकि x, by 0। हाँ। तो अब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना है 1, 0 और 2। 1 x वाला 1 है, तो ई एक्स कितना हो गया, ई एक्स हो गया -8, ई वाई हो गया 0, ई जेड भी हो गया 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड -8 एलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया। ठीक है ना, एकदम पिछले जैसा ही था। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इज गिवन एट ए फंक्शन ऑफ एक्स, भी इक्वल टू इतना। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो निकल जाएगा, ये निकाल लो। ये तो डायरेक्ट dv by dx कर लेंगे। हाँ, ये तो डायरेक्ट कर लेंगे, माइनस डी वी बाई डी एक्स, ये बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर x बराबर 1 पुट करेंगे तो पहले तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, -10x प्लस 10 इज इक्वल टू -10 प्लस 10 -20। ये तो सिंपल था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग मैग्नीट्यूड ई नॉट एंड डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एग्जिस्ट। एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग मैग्नीट्यूड ई नॉट दिया है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिया है अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इज 0 एट एक्स बराबर 0, यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू 0 है, देन इट्स वैल्यू एट एक्स बराबर +x, तो यहाँ पर +x पर इसका वैल्यू क्या होगा, इसी पर बेस्ड है। ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स। देखो अभी यहाँ पर डी वी मतलब हो जाएगा ई इज इक्वल टू -v2 - v1 बटा x2 - x1। अब यहाँ पर हम लोग ई को तो ई नॉट ही रहने देंगे, माइनस हो जाएगा अब v2 मतलब कि ये हमारा फाइनल पोजीशन है v2 और ये है v1। तो v2 इस पर पोटेंशियल हम लोग को नहीं पता है, -v1 0 दिया हुआ है और x2 का वैल्यू x और x1 0, तो क्या आ रहा है v2 इज इक्वल टू -e, v2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ e इंटू एक्स। If the potential function is given by v equal to इतना, then the magnitude of electric field intensity is इतना। ये तो आसान हो गया, v equal to 4x plus 3y, e निकालना है, माइनस डी वी बाई डी एक्स कर लेंगे, x डायरेक्शन में आ जाएगा कितना 4 -4 और y डायरेक्शन में -3, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 9। देखो गलती हुआ ना, फिर पहले ये याद रखना है ई एक्स ई वाई दोनों हम लोग को निकालना है। ई एक्स ई वाई ई जेड जो जो दिया हुआ है सारा कुछ निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखो पिछला तुम शायद डायरेक्ट ऐड कर दिया था क्या, इसमें दिया है द वेरिएशन ऑफ ए पोटेंशियल विथ डिस्टेंस r फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज एज शोन बिलो। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r बराबर 5, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहले इस पॉइंट पर बताओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स ना, और ए पोटेंशियल का ग्राफ है, डी वी बाई डी एक्स क्या है, स्लोप है इसका, तो इस पॉइंट पर स्लोप कितना हो जाएगा 0। तो वहाँ पर ऊपर में अगर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोले तो हम लोग बोलेंगे 0। मान लो ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है और ए पॉइंट सी है,
तो अगर हम लोग को बी पर पूछे तो कहीं पर भी जीरो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। उसके बाद ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ए पर पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, पॉजिटिव। ए तो पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पर एक माइनस साइन लगा हुआ है ना, तो निगेटिव हो गया ना। हाँ, यहाँ पर निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा। अब कितना होगा, तो ये देखो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा क्योंकि स्लोप सेम है, तो 4 से लेकर 6 तक मैग्नीट्यूड सेम रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। निकाल लेते हैं माइनस डी वी बाई डी एक्स, वी टू माइनस वी वन बटा आर टू माइनस आर वन करके। अब यहाँ पर देखो V2 का वैल्यू, V2 तो यहाँ पर फाइनल होगा। यहाँ पर पोटेंशियल x तो पहले ले लो, x 6 और 0, y 0 और यहाँ पर x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5। तो ये तुम्हारा हो गया x2 V2 और ये हो गया x1 V1। तो V2 माइनस V1 करेंगे मतलब कि 0 माइनस ना ये हम लोग का फाइनल है ना, ई x2 V2 होगा और ये होगा x1 V1। तो V2 का वैल्यू 0 माइनस V1 का वैल्यू 5, R2 का वैल्यू 6 और R1 का वैल्यू 4। तो ये आ गया माइनस ऑफ माइनस 5 बटा 6 में से 4 गया 2 इज इक्वल टू 5/2। देखो पॉजिटिव आ गया 5/2 मतलब 2.5। ठीक है ना। तो स्लोप देख करके हम लोग पता कर लेंगे कि निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, और इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो फाइनली सेम ही आंसर आएगा।